नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंपोर्ट परचेज पर आईजीएसटी कैसे क्लेम करते हैं। कस्टम ड्यूटी विद जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं, इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ कंफ्यूजन होता है कि इंपोर्ट पर जीएसटी का पेमेंट अलग से करते हैं, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अलग से करते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आप अपनी टैली में किस तरीके से कस्टम ड्यूटी से आईजीएसटी का क्लेम करोगे, वह प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। और कस्टम ड्यूटी का पेमेंट आप कहां से करते हो? आईसी गेट पर जाते हो तो कुछ आपको इस तरीके से वहां पर चालान दिखता है। वहां पर लिखा होगा चालान नंबर, चालान टाइप, चालान डेट, डॉक्यूमेंट्स नंबर। यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर में जो आपकी बिल ऑफ एंट्री नंबर होती है वह होता है, और यहाँ बिल ऑफ एंट्री की डेट, और यहाँ पर टोटल अमाउंट, जैसे यहाँ पर 8,80,700, तो आपको इस बिल ऑफ एंट्री के सामने 8,80,700 का पेमेंट यहाँ ऑनलाइन ही करना होता है। अब इस 8,80,700 में आपका आईजीएसटी भी होता है। अब यहाँ मैटर क्लियर हो रहा है कि आपको आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अलग अलग नहीं करना होता है। इस तरीके से जो चालान जनरेट होगा, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों का अमाउंट एक साथ आपको यहां मेंशन होगा चालान में, जैसे 8,80,700। अब आपको इसको पेमेंट कर देना है अपने बैंक के थ्रू। अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे और इससे हम अपना आईजीएसटी भी क्लेम करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम टैली में आ जाते हैं। अब आप यहां आ गए, यहां से मान लीजिए इस बिल ऑफ एंट्री का चालान का पेमेंट आपने कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब इसकी एंट्री दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तरीका हम देख लेते हैं। जैसे हमने 8,80,700 पेमेंट किया तो सीधा सीधा पूरा का पूरा 8,80,000 कस्टम ड्यूटी डेबिट करेंगे। कस्टम ड्यूटी कितना? 8,80,700। क्रेडिट किसको कर देंगे? बैंक, आपने बैंक थ्रू पेमेंट किया होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट कर देंगे बैंक के थ्रू। अब यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट 8,80,700 कस्टम ड्यूटी के नाम आपने डाल दिया। अब आप कस्टम ड्यूटी का लेजर देखेंगे, देखिए कस्टम ड्यूटी, तो यहां देखिए 8,80,700 पूरा कस्टम ड्यूटी। अब जो आपकी बिल ऑफ एंट्री होती है, देखिए इस तरीके से बिल ऑफ एंट्री, यहां पर बिल ऑफ एंट्री में लिखा हुआ है ड्यूटी पेबल। ड्यूटी पेबल में टोटल 8,80,700 लिखा हुआ है, और यहां पर नीचे आईजीएसटी आपका मेंशन हो रहा है। बिल ऑफ एंट्री में आपको आईजीएसटी दिख जाएगा 5,04,450, इस पर आईजीएसटी है। देखिए जो आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, यहां पर जो टोटल ड्यूटी पेबल 8,80,700 दिखा रहा है, इसमें आईजीएसटी है। लेकिन अगर आप इसका पेमेंट लेट करेंगे तो जो 8,80,700 अमाउंट आपको दिख रहा है बिल ऑफ एंट्री पे, जब इसका आप चालान देखेंगे तो ये बढ़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब आपने टोटल ड्यूटी पेमेंट कर दिया। अब आपको इससे आईजीएसटी क्लेम करना है। अब आईजीएसटी आपका फिक्स है, बिल ऑफ एंट्री पर लिखा हुआ कितना? 5,04,450। अब आईजीएसटी क्लेम कर लेते हैं। हमने पूरा 880 डाल दिया कस्टम ड्यूटी के नाम। अब यहां से हम करते हैं आईजीएसटी क्लेम। इसके लिए भी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। कैसे? अब यहां पर हम आएंगे जर्नल वाउचर में, जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं। ओके, अब यहां हम डेबिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अब हमने बिल ऑफ एंट्री में देखा था कितना आईजीएसटी था हमारा? 5,04,450। क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट कर देंगे कस्टम ड्यूटी के लेजर को, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट हमने पहले कस्टम ड्यूटी के नाम डाल दिया था। तो यहां पर हमने क्रेडिट कर दिया कस्टम ड्यूटी। अब देखिए हमारा इनपुट आईजीएसटी आ गया, इनपुट आईजीएसटी के नाम आ गया। ये देखिए आ गया हमारा इनपुट आईजीएसटी कितना? 5,04,450। ये हमारा कस्टम ड्यूटी से आया है इनपुट आईजीएसटी। अब इसको अगर हम कस्टम ड्यूटी का लेजर देखेंगे तो हमारा कस्टम ड्यूटी देखिए अब कम हो गया। ये देखिए यहां पर हमने पूरा 8,80,700 कस्टम ड्यूटी को पेमेंट किया था। फिर इसमें से
5,04,450 हमने क्लेम कर लिया अपना IGST। अब नेट कस्टम ड्यूटी जो हमारा एक्सपेंस में जाएगा, परचेज के कॉस्ट में जाएगा 3,76,250 कस्टम ड्यूटी और 5,04,450 IGST। एक तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, और एक इसका दूसरा भी तरीका है। चलो दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, इसको हम डिलीट मार देते हैं। ओके, अब मान लीजिए हमने टोटल पेमेंट कितना किया, यहां देख लीजिए चालान में 8,80,700। 8,80,700 में हमने बिल ऑफ एंट्री देखा, इसमें 5,04,450 IGST है। तो हम एंट्री जो पास करेंगे पेमेंट वाली एक ही बार में कर देंगे। आज जाते हैं हम पेमेंट बाउचर पे। पेमेंट बाउचर पे आ गए। अब यहां पर पहले हम डेबिट कर देते हैं इनपुट IGST, कितना 5,04,450, 5,04,450, ये देखिए। अब फिर हम दोबारा फिर डेबिट कर देंगे 8,80,700 में से 5,04,450 हमने IGST के नाम डाल दिया, इनपुट IGST। अब जो बच गया वो हमारा कस्टम ड्यूटी। अब यहां पर हम डेबिट कर देंगे कस्टम ड्यूटी, कितना 3,76,250। अब किससे पेमेंट गया? बैंक से। ये देखिए बैंक से पेमेंट गया 8,80,700। एक ही एंट्री में हमने अलग से मेंशन कर दिया, इनपुट IGST को डेबिट कर दिया जितना हमारा इनपुट IGST है, बाकी जो बैलेंस है कस्टम ड्यूटी को डेबिट कर दिया। इस तरीके से इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। आप यहां देखेंगे आपका वही आएगा, इनपुट IGST को देखोगे तो यहां देखो इनपुट IGST दिखा रहा है, कस्टम ड्यूटी को देखोगे तो कस्टम ड्यूटी सेपरेट जितना। इस तरीके से हमारा इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी की एंट्री, IGST की एंट्री हम करते हैं। जो यह कंफ्यूजन था कि अलग से कस्टम ड्यूटी का पेमेंट होता है, अलग से IGST का पेमेंट होता है, अलग से नहीं होता है, एक साथ ही आपका चालान तैयार होता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक चालान दिखाया। और इस तरीके से आपको फिर इसकी एंट्री पास करके अपनी इनपुट GST को क्लेम करना होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रांजैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।